सभी हमारे प्यारे स्वजाति भाइयों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम है। और गोरखपुर की इस पावन धरा पे जो एक अपने समाज को बिरादरी के अलग जगाने का काम हुआ है। हाँ, थोड़ा इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी, मगर निश्चित तौर पे एक दिन यह जो है बहुत बड़े पैमाने पे आगे आके जाएगा। यह सही बात है कि सभी बिरादरी की अपना अपना एक संगठन है, चाहे वो कितनी ही छोटी बिरादरी क्यों न हो, वह अपने अपने स्तर से अपने अपने संगठन को चला रहा है। हमारे बिरादरी में आज के 2024 के समय में भी अभाव दिख रहा है। इसको संगठित करने का काम किया जा रहा है। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि अपने स्थान पे पहुंचेगा, मगर इसके लिए सभी स्वजाति भाइयों को कहीं न कहीं समर्पण का साथ देना पड़ेगा। हाँ, इस बात का थोड़ा सा हमें भी दुख हुआ है कि गोरखपुर मंडल में स्वजाति भाइयों का कार्यक्रम है और संख्या को लेकर के चिंता हुई है, मगर ठीक है, जो भी है वो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि हमारे जो नवयुवक है, साथी है, उन लोगों को इस मिशन में जुड़ना होगा और जुड़ करके एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे से ताल मिला करके इस संगठन को बढ़ाना पड़ेगा। और एक बहुत ही विकट समस्या जो देखने को मिल रही है हमारी बिरादरी की टाइटल का, ऐसा नहीं है कि अन्य बिरादरी में अन्य टाइटल नहीं लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, मगर हमारे बिरादरी में आवश्यकता से अधिक टाइटल लगाए जाते हैं। कोई कुछ भी लिख देता है, कोई विश्वकर्मा लिख देता है, कोई गुप्ता लिखता है, कोई वर्मा लिखता है। तमाम टाइटल है जो कि पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक, हमारे पूर्वांचल में ही इतनी टाइटल है कि हम खुद कंफ्यूज हैं। मैं खुद बताऊं, मैं खुद गुप्ता लिखता हूं, मगर जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मुझे अपने उस टाइटल को, मैं भी किसी से प्रेरित होकर के ही लिखा था। मेरे समाज के एक लोग थे, लिखे थे, मैं भी थोड़ा सा पढ़ता लिखता था तो मैं उनका कॉपी कर लिया। यही सिस्टम चलता रहा। एक टाइटल हमारे गाजीपुर से, आजमगढ़ जिले से मशहूर है, माननीय श्री स्वर्गीय राजेश शिल्पकार जी के द्वारा शिल्पकार, तो तमाम टाइटल है और ये इतना आसानी से और इतना जल्द इसका निजात नहीं मिल पाएगा। और रही बात ठठेरा टाइटल लिखने की, ठठेरा हमारा मूल जाति है, इसको अपनाया भी जा सकता है कुछ हद तक, मगर थोड़ा सा यह ध्वनि सुनने में कर्कश लगती है। ये हमारी मूल जाति है। सब जातियों के जाति के साथ साथ एक उप जाति होती है, जैसे तेली गुप्ता लिखता है, लोहार विश्वकर्मा लिखता है, शर्मा लिखता है, आहिर यादव लिखता है। तो अभी इस मुहिम को हमें लगता है चलाते चलाते, इस पे गहन अध्ययन करते करते जब सभी लोग पूर्वांचल के और पश्चिम के लोग जब संगठित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो एक नए टाइटल जिसपे विचार विमर्श होकर के वह निर्णय में आ जाएगा, उसको सर्वमान्य किया जाएगा, तब जाकर के हो पाएगा। इतना आसान काम भी नहीं है। हमें लगता है कि सभी लोग छिटपुट तरीके से जो जहां रह रहा है, सभी अन्य टाइटल का सहारा लिया है। और
इस टाइटल के सहारे कि मैं बता दूं, जब मुझे इसकी कमी महसूस हो जाती है, जैसे गुप्ता लिखा हूँ, पूछता किस बिरादरी की, जब उसके गहराई में ले जाता है तो कहीं ना कहीं जब अपने मूल जगह पे आते हैं तो थोड़ा सा जो है देखना पड़ता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं यही लिखा होता तो सबसे अच्छा रहता। तालियों से स्वागत है मेरे भाई का, बहुत बढ़िया लिखा रहता तो अच्छा रहता है। तो इस पे मंथन होना चाहिए, और मंथन तब होगा जब हम एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तभी जाकर के कोई काम होगा। इस कार्य को हमारे युवा पीढ़ी ही कर सकते हैं। बीए पार्ट 1 में पहला इलेक्शन था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उसमें 3 दार्शनिक थे, जॉन लॉक, हॉब और रूसो। इन तीनों दार्शनिकों का अध्ययन बारी बारी से जब किया जाएगा तो पहले हॉब्स है, फिर जॉन लॉक है, फिर रूसो है। इन्होंने बताया कि राजनीति का जन्म कब हुआ। थोड़ा सा लंबा होगा हमारा स्पीच, मगर पूरा समय आपको है। समाज का गठन कब हुआ और समाज के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और राजनीति का जन्म कब हुआ। तो जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो तीनों लोगों का इस मामले में एक ही मत है। उसने कहा कि जब यह ज्ञात हुआ कि यह वस्तु हमारी है। पहले मानव आदि मानव स्वरूप हर जगह विचरित करता था, जहां रात हुई वहीं पेड़ पे ऊपर जहां जानवरों से सुरक्षित हो आवास बनाता था और निकल लेता था। मगर किसी के द्वारा बनाई गई गुफाओं का उसने संरक्षण लिया, उसमें जाकर के निवास करने लगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा, तो वह वहीं पे अपना अस्थायी निवास बना लिया। और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि यह हमारा है, बस राजनीति वहीं से जन्म लेती है दार्शनिकों के अनुसार। तब वो क्या किए, तो 2 पक्ष थे, एक सबल पक्ष, एक बुद्धिजीवी पक्ष। जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, बुद्धिजीवी वर्ग तो उसे अपना लिया, मगर जो मजबूत वर्ग था, जो ताकतवर वर्ग था, उन्हें निकाल करके बाहर कर दिया, अपने रहने लगा। तो दोनों में एक आपस अपना समन्वय हुआ, विचार हुआ कि हमें बुद्धि और ताकत की दोनों की जरूरत है, हमें पैसे और पावर की दोनों की जरूरत है, हमें पैसे और पावर और संगठन सबकी जरूरत है। इसीलिए कि किसी विषम परिस्थिति में हमारा समाज होगा, हम संगठित होंगे तो कहीं भी अपनी बात रहेंगे तो उसे मनवाने का हम कार्य करेंगे। तो यह हुआ कि नहीं, अब जो है कि संगठित रहा जाएगा, दोनों पक्ष जो है आपस में मिल करके रहने लगा, और वहीं से जो है समाज का गठन बना। तो जब समाज का गठन हो जाएगा, समाज में एक पावर आ जाएगी, तो अनुचित उचित के साथ अन्याय न्याय सब होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भैया रमेश आर्य जी का, शिवशंकर खमरिया जी का, विनोद भैया जी का, पिता तुल्य राम अवतार बाबू जी का, और संजय भैया जी के पिताजी, और आज के संयोजक श्री नागू प्रसाद ठठेरा जी, श्री जगन्नाथ ठठेरा जी, श्री दिनेश ठठेरा जी, श्री दुर्गेश ठठेरा जी, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अभिनंदन करता हूँ कि आज ठठेरा समाज आज इस गोरखपुर की पावन धरा पे, बाबा गोरखनाथ की धरा पे आपने एक अलग जगाने का काम किया। आज भले ही एक छोटा सम्मेलन है, एक छोटा हमारे समाज का मीटिंग है, मगर आने वाले समय में इसे और ताकतवर और मजबूती मिलेगी। सबसे पहले देखिए, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारी बातें अलग अलग हो सकती, मगर जहां हमारे बिरादरी और हमारे ठठेरा समाज की बात आएगी वहां हम एकत्रित है, बस इतना जानते हैं। उसके लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा। वह समर्पण हमें लगता है कि आर्थिक समर्पण से ज्यादा शारीरिक और समय का
समर्पण करना पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं माननीय श्री रमेश आर्य जी ठठेरा वाराणसी जी को, कि जो हर मौके पे बिरादरी के सुख दुख में हर जगह पहुंचने का कार्य करते हैं। हम लोगों को समय अभाव होने के कारण वह चीज हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पूर्व में हम इनसे वादा किए थे कि भैया जहाँ जैसे कहिएगा, जहाँ उचित होगा मैं वहाँ पहुँचने का कार्य करूंगा। मगर थोड़ा सा इसी बीच पिछले महीने में 1 जुलाई को मेरा असिस्टेंट टीचर के पद पे जो है हो गया है, तो उस समय अभाव में मैं फिर भी आपसे वादा करता हूं भैया कि जिस तरह का सहयोग चाहिएगा, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो और चाहे समय का हो, जहां जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगी मैं अपना समय और सब कुछ देने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय ठठेरा समाज। जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे भैया का। अब व्यवसायी थे, अब शिक्षक हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी अच्छी शिक्षा से दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई और साथ में स्वागत हो हमारे बीच में बक्सीपुर कमल ठठेरा पुत्र श्री स्वर्गीय सूरज ठठेरा जी उपस्थित हैं। आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। श्री कमल मंच पे आए और हमारे गोरखपुर की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए 2 शब्द कहें, युवाओं को आगे बढ़। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, मंच पे आए। नंदू भैया आए, कमलेश भैया की मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो पचलाड़ी के मूल निवासी हैं, वो यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं वर्तमान में, नंदू जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो। यहाँ उपस्थित सभी साथियों धान के मार्ग पर वो टूटी फूटे शब्दों में लेकर अपना विचार रखना चाहे तो ये संतोष शर्म त्याग कर आइए, अपना विचार हमको दीजिए। हम लोग तो स्वेच्छा से आप लोग अपना नाम गोरख जी को दीजिए, वो आपको मंच पर आमंत्रित करेंगे, आप अपने विचार को रखिए। धन्यवाद। कमलेश जी स्वागत तो आप करते रहे तालियों से कम लगे उनको हमारे समाज का छोटा ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हम समाज के अग्रणी लोगों से ये आशा और विश्वास रखते हैं कि वो युवा वर्ग को अपने से जोड़ करके, उनका मार्गदर्शन करके और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए वो करें।